वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और हमेशा मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। हाँ, आप मुझे स्पिरिचुअल प्रीचर कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर जो आज की दुनिया के अंदर पाए जाते हैं वो आपसे अक्सर बातें करते हैं कि आप अपनी नेटवर्थ बढ़ाओ, ठीक है, आपकी करेक्टर की नेटवर्थ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे नज़दीक ये घिनौना गुनाह है और जुल्म है इंसानियत के साथ कि अगर आप अपने आप को, अपनी शख्सियत को इकोनॉमी या पैसों के ओज बैलेंस करते हैं कि मेरे ये शनाख्त इतनी है, नेटवर्थ इतनी है, ठीक है। ये इंसान की तजलील है, क्योंकि ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम ये मैन मेड खुद बना हुआ है। अगर इसकी बेस पे इंसान ने अपने आप को जांचना या नापना है, ये हमारे कॉन्शियस की तजलील है, ठीक है। तो इसलिए, और आज की ये वीडियो जो है ये क्लियर भी कर देगी कि मैं बेसिकली आपको यहाँ पे कोई आइडियाज़ नहीं बताऊँगा कि आप मिलियनियर बिलियनियर्स किस तरह बन सकते हैं। मैं इसके बिल्कुल उल्टा करूँगा और मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि आप मिलियनिस्ट किस तरह बन सकते हैं, ठीक है। अब मिलियनिज्म होता क्या है और ये मिलियनिस्ट होते क्या हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो सबसे कम जितना उनके गुजारे के मतलब रिक्वायर्ड होता है सिर्फ उतना अपने पास रखते हैं, बाकी या तो वो उतना वो अर्न ही नहीं करते जो उनकी ज़रूरत में नहीं है, ठीक है। अगर उनके पास कुछ ज़्यादा होता है वो आगे दूसरों में दे देते हैं, ठीक है। ये फिलॉसफी है मिलियनिस्ट होने की, ठीक हो गया। और मैं इसको प्रीच इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा एक वो जिस तरह वो है ना, बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपकी जितनी रिचनेस है, जितनी अमीरी है, वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। बाहर सिर्फ लालच है। और इस लालची दुनिया के अंदर अगर आप अपनी थोड़ी सी इनकम में थोड़ी सी ज़रूरियात जो आपकी हैं उसके अंदर मुतमिन है, इसका मतलब है अपने अंदर की आपने उस रिचनेस को पा लिया है। बाहर कोई ख़जाना नहीं पड़ा हुआ, जितने ख़जाने पड़े हुए हैं वो हमारे अंदर ही पड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत बात इसके ऊपर जिम कैरी एक कॉमेडियन है, आई होप के मोस्टली लोगों को पता ही होगा, उसने बोली थी। वो रिसेंटली जो है वो भी स्पिरिचुअलिस्ट हो गया था और लोगों ने इसको पागल समझना शुरू कर दिया था। तो उसने एक बात बोली कि आई रियली विश कि सारी दुनिया जो है ना वो अमीर हो जाए, उस हर इंसान के पास ढेर सारा पैसा आ जाए, ढेर सारी दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, सब कुछ आ जाए, ताकि उनको वो सब कुछ लेने के बाद भी ये पता चल जाए कि दिस इज़ नॉट द आंसर। हमारे अंदर की फुलफिलमेंट, हमारे अंदर का खालीपन तब भी वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। उल्टा हम कर क्या रहे होते हैं, हम दूसरों के रिसोर्सेज पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हमें आज का दौर नहीं सिखाता, ये चीज़ हमारी आज की बुक्स नहीं हमें बताएंगे, बट रिलीजन्स ये चीज़ प्रीच करते रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ठीक है, बीइंग ए मुस्लिम बात कर रहा हूँ। बीमार थे, ठीक है, उन्होंने हज़रत आयशा को पूछा कि देखो घर में कोई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। मैंने कहा एक खजूर है, कि बाहर जाके अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, पर हजूर पाक का आप मतलब वे देख रहे हो, हम जिसके फॉलोअर्स अपने आप को कहते हैं, जिनको मानते हैं, वो हमें ये सबक हमें दे रहे हैं कि बाहर दे दो, एक खजूर भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो बाहर दे दो। फिर हज़रत अली की बात करता हूँ। हज़रत अली ने कहा कि जिस टाइम तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो समझ लेना तुम किसी और का हक खा रहे हो। इतनी खूबसूरत बात है। इसी तरह हज़रत ईसा का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है कि अमीर इंसान जिसके पास दौलत बेतहाशा है, बेतहाशा इकट्ठी करके बैठा हुआ, उस शख्स का जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना या खुदा की सल्तनत में दाखिल हो जाना इतना ही मुश्किल है जितना
सुई की सुराख में से ऊंट को गुजारना। ये प्रीचिंग्स हमें हमारी किताबों में क्यों नहीं दी जाती? हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता है कि आप सादा ज़िंदगी गुजारो? हर इंसान, आपकी असल रिचनेस आपके अंदर है, आपकी असल हैप्पीनेस आपके अंदर, आपका असल पीस आपके अंदर है। सादा ज़िंदगी गुजारो। ये लालच, और हमें उल्टा हमारी किताबों में सिखाया ही सिर्फ ग्रीड जाता है। क्यों ना फिर पूरा माशरा ग्रीड और कहते हैं लालच के अंदर भर से, क्योंकि हमें फीड ही ग्रीड किया जाता है। हमारे टीचर्स, हम वो कहेंगे बस रट्टा लगाते हो, हमें अच्छे से नंबर लेना ताकि आगे जाके आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको। हर तरफ देख लो आप, कहते हैं कोई स्पीकर बैठे हुए हैं, लोग जो बताने वाले हैं कि आप किस तरह बिलियनियर्स बन सकते हैं, वो बिलियनियर्स बन चुके हुए हैं और किधर ले गए। तो फिर उसके बाद लालच भी ना पैदा हो लोगों के अंदर। जाहिर है आपने उनकी तरफ फीड की है ये चीज़। आपको अगर छोटी सी एग्जांपल लेनी हो ना कि हम किस तरह, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हम दूसरों के रिसोर्सेज पे काबिज हो जाते हैं, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कभी इधर हम जाते हैं ना बड़े बड़े टाउन्स के अंदर, आप कभी जाके देखेंगे ना तो उधर आधे से ज़्यादा घर खाली हैं। इतनी इतनी बड़ी कोठियाँ, इतने इतने बड़े मैंशंस और महल खड़े हैं, और आप वहाँ पे जाके पूछोगे जी इधर कोई रहता है? वहाँ का जी कोई भी नहीं रहता। जो रहते हैं वो बाहर के कहीं अब्रॉड में। इधर इतने इतने बड़े बंगले डाल के वो बैठे हुए हैं और खुद बाहर हैं सारे। ठीक है, मतलब खाली खंडर पड़े हैं घरों पे। और उसका अल्टरनेट आप इधर जाके जब रोड्स पे देखते हो, रोड्स पे लोगों के पास कपड़े पहनने को नहीं होते। मैं अक्सर देखे हैं, और वो कहते हैं फुटपाथों पे लोग सोए होते हैं। इतना बड़ा मजाक, और किसी का दिमाग कभी जागा ही नहीं कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए कि ये कौन सा सिस्टम है यार। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सिर्फ अमेरिका के अंदर ही मैं उस दिन चेक कर रहा था कि पता नहीं 3.5 जो है ना तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा वहाँ पर घर खाली बिल्कुल, और 3 मिलियन के पास लोग बाहर रोड्स पे सोते हैं। ये सिस्टम कोलैप्स नज़र नहीं आता? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि वो भी इंसान ही है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, और इधर इतने इतने खंडर खाली हैं। क्योंकि हमने लोगों को ये सिखाया ही नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास नहीं रखना। इधर तो बल्कि कहा जितना लपेट सकते हो लपेट जाओ। एक इंसान के पास या 1% के पास 90% लोगों के रिसोर्सेज आ जाते हैं, बाकी 90% ने भूखे ही मरना है। मतलब इसके लिए कोई आपको खास मैथ की जरूरत नहीं, और आज से नहीं, शुरू से। इसलिए आपकी ग्रीड खत्म होनी चाहिए और आपको एक सादा जिंदगी सिंप्लिसिटी के साथ गुजारनी है। आपकी सारी पीस, आपकी सारी खुशियां आपके अंदर हैं। छोटा सा पैगाम था, ठीक है। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं मैं इस मामले में जो है ना बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, और शायद, और मेरी ये सिर्फ ये छोटी सी एक कोशिश होती है कि अगर मेरी बात, ये छोटा, मैं बड़ा छोटा सा मुंह है मेरा, बड़ा छोटा सा मेरा चैनल है, फिर भी अगर कुछ लोगों के दिल में ये बात पहुंच जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमें कोई बुक्स बताती हैं, ना हमारे अनफॉर्चुनेटली जो रिलीजियस कि कोई भी किसी भी मज़हब के रिलीजियस स्कॉलर्स हमें बताते हैं। आई डोंट नो उनकी क्या मंशा है इस सब के पीछे, बट जो रूह है स्पिरिचुअलिज्म की भी और रिलीजन की भी, वो हमें यही सब कुछ सिखाती है। हमें कफ़ायत शायरी सिखाती है, हमें सिंप्लिसिटी सिखाती है। बात दिल तक पहुँचे तो उसको आगे भी पहुँचाइएगा, शायद किसी और के दिल तक भी पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही।